रोशनी अभी तैयार होकर घर से निकल ही रही थी, तभी उसकी सास पुष्पा जी ने टोक दिया, बहू कहाँ जा रही हो? रोशनी ने बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी, पापा की तबीयत बहुत खराब है। माँ घर पर अकेली बहुत घबरा रही हैं, उन्हें देखने जा रही हूँ। ये कहकर रोशनी बिना जवाब का इंतजार किए घर से बाहर निकल गई। पुष्पा जी को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिता की बीमारी की खबर सुनकर चुप रह गईं। रोशनी जल्दी से घर पहुंची तो देखा पापा का खांसी की वजह से बुरा हाल हो गया था। रोशनी ने माँ से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पापा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। खांसी तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन आप दोनों किसी की सुनते नहीं हो। तुम पापा को संभाल लो, मैं ऑटो लेकर आती हूँ। हम किसी बड़े हॉस्पिटल में चलेंगे। रोशनी पापा को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाती है। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें खांसी के लिए एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उन्हें कुछ आराम मिला। डॉक्टर ने रोशनी से कहा, देखो, अभी तो हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं, कल इनके सारे टेस्ट करवा लीजिए, उसके बाद ही हम ठीक से इनका इलाज शुरू करेंगे। रोशनी पापा को एडमिट कराकर घर पहुंची तो उसके पति गौरव उसका इंतज़ार कर रहे थे। गौरव ने आते ही रोशनी से पूछा, कैसे हैं पापा? तुम तो उन्हें देखने गई थी, कितनी देर लगा दी? तुम्हें पता है ना, माँ से खाना नहीं बनता। आज सब भूखे बैठे हैं, कम से कम पापा के बारे में सोचती। तुम तो अपने घर ही जाकर बैठ गई। ये सुनकर रोशनी की आंखें नम हो गईं। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर आ रही हूँ। आप सब बैठिए, मैं अभी थोड़ी देर में आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। ये सुनकर गौरव का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उसने कहा, नहीं, रहने दो, खाना मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है, तुम बस माँ के लिए 2 रोटियाँ सेंक दो। वो बाहर का खाना नहीं खाएंगी, और तुम पहले जाकर नहा लो, हॉस्पिटल से आई हो। रोशनी को गौरव का उसकी केयर करना अच्छा लगा। वो जल्दी से नहाने चली गई। नहाकर उसने अपनी सासू माँ के लिए खाना बनाना शुरू किया। वो जल्दी जल्दी खाना बना ही रही थी। उसका मन पापा की ओर लगा था। पता नहीं अब पापा की तबीयत कैसी होगी। रोशनी पापा को फ़ोन करना चाह रही थी। उसने जल्दी से खाना बनाकर सासू माँ को परोस दिया। खाना परोसकर वो छत पर चली गई। वहाँ उसने माँ को फ़ोन लगाया, माँ, अब पापा की तबीयत कैसी है? माँ ने कहा, बेटा, तेरे जाने के बाद तो इनकी तबीयत और बिगड़ गई थी। इनके खांसी के साथ खून भी आ रहा था। डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट करवा लिए। सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तू अभी आ सकती है क्या? रोशनी ने कहा, ठीक है माँ, मैं आती हूँ। तभी माँ ने कहा, अरे मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा, तू इतनी रात को कैसे आएगी? तुम सुबह आ जाना और एक काम कर देना, मेरे पास चेक बुक है, सुबह 20,000 जमा करने हैं, तभी इलाज शुरू होगा। तुम मुझसे चेक बुक लेकर बैंक से पैसे निकाल कर यहाँ जमा कर देना। कुछ देर बाद करके रोशनी नीचे आ गई। उसने देखा सब सोने जा चुके थे। वो रसोई में जाकर काम निपटाने लगी। आज उसे अपना बचपन याद आ रहा था। उसके पापा कहते थे, मेरे बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटी है ना, इसे मैं इस काबिल बनाऊंगा कि यही मेरा बेटा बनेगी। आज अपने आप को कितना लाचार समझ रही थी रोशनी। काश वो लड़का होती तो कम से कम इस समय अपने पापा का ध्यान तो रख सकती थी।
किसी तरह काम निपटा कर वो सोने चली गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। उसने देखा गौरव गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह वो जल्दी उठ गई। सबके लिए नाश्ता बनाकर गौरव का लंच पैक करके वो निकलने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी अलमारी में 20,000 रुपये पड़े हैं, जो गौरव ने 2 दिन पहले घर खर्च के लिए दिए थे। रोशनी ने सोचा, कुछ सोचकर पैसे पर्स में रख लिए और हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां उसने पैसे जमा कर दिए। पापा के पास पहुंची तो देखा पापा कुछ ठीक लग रहे थे। वो रोशनी को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी माँ ने कहा, बेटा ये चेक ले जा, बैंक से पैसे निकाल कर जमा करा दे, तभी रिपोर्ट मिलेगी। रोशनी ने कहा, माँ पैसे मैंने जमा कर दिए हैं, अभी घर जाऊंगी तो बैंक से निकाल लूँगी। पापा का इलाज अभी शुरू हो जाएगा। ये सुनकर माँ ने कहा, अरे बेटा तूने ये क्या किया, तेरे ससुराल वालों को पता लगेगा तो न जाने तुझे कितना भला बुरा सुनाएंगे। रोशनी बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मेरे पास घर खर्च के पैसे थे, अभी बैंक से निकाल कर वापस रख दूंगी। मुझे शाम को जाना है शॉपिंग करने गौरव के साथ। रोशनी कुछ देर वहाँ रुककर चेक लेकर बैंक पहुँच गई। बाहर गार्ड से उसने पूछा, भैया आज बैंक बंद है क्या? गार्ड ने कहा, बहन जी आज दूसरा शनिवार है, कल इतवार है, अब तो बैंक सोमवार को ही खुलेगी। ये सुनकर रोशनी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि कहीं अगर गौरव को पता लग गया कि घर खर्च के पैसे मायके में दे आई तो जीना मुश्किल हो जाएगा। वो डरती डरती घर पहुंची तो उसने देखा उसकी सास पुष्पा जी गुस्से में बैठी थीं। पुष्पा जी बोली, बहू ये सब क्या है? रात को सबने बाहर का खाना खा लिया, सुबह से तुम फिर गायब हो। अगर दोनों टाइम बाहर का खाना खाएंगे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे ससुराल वाले भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं जिसमें तुम्हारे पापा हैं? ये सुनकर रोशनी रोने लगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ, कहकर रोशनी तेजी से काम में लग गई। नहा धोकर फटाफट खाना बनाकर सास ससुर को खिला दिया। इधर उसे पापा की चिंता थी, उधर उसे गौरव के गुस्से का डर। जब उसे पता लगेगा कि घर खर्च के पैसे मैंने हॉस्पिटल में जमा करा दिए हैं। जब गौरव घर आते ही शॉपिंग के लिए चलने को कहा, रोशनी उसे कमरे में ले जाकर सारी बात बता दी। ये सुनकर गौरव को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ये अच्छा है, मैं इसीलिए बिना भाई की बहन से शादी नहीं करना चाहता था। आज वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरी कमाई अपने माता पिता पर लुटाती रहो। ये सुनकर रोशनी के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, मैंने सिर्फ 1 दिन के लिए पैसे दिए हैं, सोमवार को वापस कर दूंगी। और रही बात बिना भाई की बहन से शादी करने की, तो वो तुमने इसलिए की थी कि एकलौती बेटी की सारी जायदाद तुम्हें मिल जाए। आज मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, मैं डर डर कर उन्हें देखने जाती हूँ। घर आते ही सब मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, जैसे अपने पापा के पास जाकर मैंने कोई गुनाह कर दिया। मैं अभी अपने माँ के पास जा रही हूँ। अपने पापा को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। सोमवार को तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तब गौरव ने कहा, मैं भी देखता हूँ वो तुम्हें कब तक रखेंगे, अपने आप रोती हुई वापस आओगी। रोशनी ने जवाब दिया, उसकी नौबत नहीं आएगी। मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपना और अपने माँ बाप का पालन पोषण अच्छे से कर सकती हूँ।
ये कहकर रोशनी एक बैग में कपड़े पैक करके अपने मायके चली जाती है। आज उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो बेटी होने की कैद से आज़ाद होकर पापा का बेटा बन गई है। अब वो केवल अपने माँ बाप का सहारा बनेगी। अपने घर पहुंचकर उसने बैग रख दिया और सीधी हॉस्पिटल पहुंच गई। माँ के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा, चिंता मत करो माँ, गौरव ने मुझे यहाँ रहकर पापा की देखभाल करने के लिए कहा है। ये सुनकर माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन पापा की रिपोर्ट आ गई। उसमें सीने में इन्फेक्शन था। उसी समय उनका इलाज शुरू हो गया। सोमवार के दिन रोशनी ने 20,000 रुपये अपने ससुराल भिजवा दिए। कुछ ही दिनों में उसके पापा ठीक हो गए। रोशनी ने इसी बीच एक नौकरी ढूंढ ली थी। जब उसके पापा घर आ गए तो उसने सारी बात उन्हें बता दी। पापा ने कहा, बेटा हम अपना ध्यान रख लेंगे, तू गौरव से बात करके वापस लौट जा। रोशनी बोली, पापा मैंने घर आपकी वजह से नहीं छोड़ा है, बल्कि मैंने वो घर अपने आत्मसम्मान के कारण छोड़ा है। अब मैं बेटा बनकर आप दोनों की सेवा करूंगी। आप दोनों परेशान ना हो। अब मैं आप दोनों का बेटा बनकर रहूंगी। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि रोशनी ने सही किया या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऋचा वॉइस।